हम मरियम नवाज़ नहीं, जो हमारी चीफ मिनिस्टर है इस वक्त, जो एक उन्होंने जैसे भी ज़बरदस्ती ये पोजीशन ले ली है, अब उनसे हम उनकी जो पोजीशन है उसके मुताबिक इनसे चाहेंगे कि ये अब आगे हिस्सा लें। हमारे साथ जाएगी मरियम नवाज़, हम जाएंगे इनके दफ्तर जो हमने जलाया है 800 लोगों ने, हम और आप मिल के जाकर इस पूरे रूट की इन्वेस्टिगेशन मिल के करेंगे। आज था 9 मई का जिना हाउस का, जो जिसको हम जिना हाउस कहते हैं, कोर कमांडर के घर का केस था, और रात को 12 बजे हम इस्लामाबाद से वापस आए हैं और अभी वापस इस्लामाबाद जाना है सिर्फ इस केस के लिए, बेल के लिए। और जब आए हैं तो जज साहब नहीं है, और इन्होंने देखें जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तो जब मैं अंदर खड़ी थी और हम जब सारे इकट्ठी ख़वातीन खड़ी थी, तो हम आपस में मैंने ये देखा कि जब जुडिशरी और पुलिस अपना मजाक खुद उड़वाती है और आगे कभी एक बहाने से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं आता, दूसरे बहाने से जज नहीं आता, आज जज नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अंदर जाके देखें कई 100 ख़वातीन मौजूद हैं जिनको बुलाया गया पूरे पंजाब से, और आज जज साहब सहमत ही नहीं की आने की। मतलब ये आप लोगों के लिए सहूलत की बजाय आप यहाँ तब से पिछले 8-9 महीने से लोगों को तंग कर रहे हैं। अब मैंने ये आज हमने फैसला किया, जो हम दहशतगर्द अंदर बैठे थे, कि अगली दफ़ा हम मीडिया को लेके जाएंगे, हम एक टूर पे जाएंगे सारे, जो 800 यहाँ लोग जो पिछले आप दहशतगर्द हैं, पिछले कई महीनों से यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, हम 800 के 800 आपके साथ जाएंगे मीडिया को साथ लेकर। पहले एक केस है हमारे पे जिसमें हमने नून लीग का दफ्तर जलाया है। हम मरियम नवाज़ नहीं, जो हमारी चीफ मिनिस्टर है इस वक्त, जो एक उन्होंने जैसे भी ज़बरदस्ती ये पोजीशन ले ली है, अब उनसे हम उनकी जो पोजीशन है उसके मुताबिक इनसे चाहेंगे कि ये अब आगे हिस्सा लें। हमारे साथ जाएगी मरियम नवाज़, हम जाएंगे इनके दफ्तर जो हमने जलाया है 800 लोगों ने, कई मॉडल टाउन में कहते गालिबन है, फिर हम जाएंगे कलमा चौक जहाँ पे हमने कोई कंटेनर जलाए थे, उसके बाद हम जाएंगे और ये हम पैदल और ये हम सारे के सारे आप और हम ये पैदल सफ़र करेंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सका, पिछले मई से तकरीबन 10 महीने हो गए हैं उसे इन्वेस्टिगेशन, हम और आप मिल के जाकर इस पूरे रूट की इन्वेस्टिगेशन मिल के करेंगे। आप हमारे साथ जाएंगे, हम ये वहाँ से चलेंगे कलमा चौक, जो हमारे पे केस FIR में है, उसमें पता नहीं कई हज़ार लोग नामजद हैं जो जेलों में भी हैं। नून लीग का दफ्तर चलाया, उसके बाद हम कलमा चौक जाएंगे, ये हमारा रूट होगा। उधर से फिर हम जाएंगे कोर कमांडर के घर और हम सारे इकट्ठे चलेंगे। ये ना हो कि हम दोबारा और आप भी गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन नहीं होगे इंशाल्लाह, और हम चीफ मिनिस्टर को भी बुलाएंगे ताकि हम ये रूट पूरा करें। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ हम मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। अगर बेचारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एविडेंस नहीं मिल रहा, हम उनके साथ मिलकर चलते हैं, और साथ साथ आप और हम कहेंगे कि अब यहाँ की कैमरा की CC फुटेज, कैमरा की जो है ना, CC कैमरा की जो फुटेज है वो भी बरामद करें, अस्करी टावर से जो हमने जलाया है, हम साथ ये बस अब बहुत हो गया। अगर ये इस काबिल नहीं है कि ये कर सके इन्वेस्टिगेशन, तो हम मिलकर इसकी करेंगे। और जो जिना हाउस वाला है, अब हम जज को कह रहे हैं कि आप मेहरबानी से आइंदा के लिए तशरीफ़ लें और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी तशरीफ़ लेकर आएँ। मैडम, FIA इस्लामाबाद ने भी आपको बुला रखा है, क्या मतलब कंप्यूटर ये मुकदमात का केस है? देखें, इसमें हमारा तमाशा नहीं बन रहा, जो कर रहे हैं उन्हीं का तमाशा बन रहा है, क्योंकि उन्होंने ये बुलाया कि मैंने स्टेट के खिलाफ, आपको पता है मैं वो इंटरव्यू तो नहीं, मैं आप ही को आके बताती हूँ। अगर आप इसको एंटी स्टेट कह रहे हैं, फिर जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, जो मैं आपके साथ आज बातें कर रही हूँ, इसकी वजह से FIA ने मुझे बुला लिया, इसी वजह से बुलाया, और कोई वजह नहीं। अच्छा मैडम, ये बता दें कि वाहिनी की और कृष्णा मैडम की हालत कैसी है? हालत खराब पेश रहता है, अब आप मुलाकात की है, तबीयत कैसी है? ना माशाल्लाह, बुशरा बीबी भी ठीक हैं, इमरान खान भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, उनको आँख का इन्फेक्शन हुआ था, और देखिए इमरान खान का आँख का इन्फेक्शन ये हुआ था, उन्होंने कहा था, मैं फिर से कहूँ, वो उस चीज़ की बात भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं मतलब कि हम नहीं उसके बारे में बात करें, हम ना इसको उठाएं, एहतजाज ना करें। हमें फिक्र होती है कि जो असद वडाइच हैं, वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट डायरेक्टली उनके इंचार्ज हैं, उनको हमें बताना चाहिए था कि उनका आँख का इन्फेक्शन हुआ है, ताकि हम अपने डॉक्टर का बंदोबस्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें, आपको पता है कि एतमाद नहीं है इनकी, जब अगर कोई मेडिकल चेकअप हो, हम उसको अपनी निगरानी में रखना चाहते हैं। अभी हमने डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान के लिए दरख्वास्त डाली हुई है कोर्ट में, कई दफ़ा डाल चुके हैं, लेकिन ये जो सुपरिटेंडेंट जेल है, वो कहते हैं मुझे ऊपर से किसी से परमिशन लेनी पड़ती है, गालिबन अदारों से। वो उनका मतलब हर दफ़ा वो कहते हैं कि मुझे शायद ISI या किसी अदारे से परमिशन लेनी पड़ती है। पता नहीं हम इसको छुप के क्यों बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ISI से परमिशन लेनी।
अच्छा मैडम ये बताइएगा कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं कि वो बाहर आने के लिए या क्या वो किसी किस्म की उन्होंने बताया हो कि कोई उनसे राब्ते कर रहा हो बैकग्राउंड में को डील करना चाह रहे हो? देखिए, इमरान खान को जेल में तो इमरान खान ने किसी से नहीं बात की, लेकिन हमारे से बहुत लोगों ने, देखिए डायरेक्ट तो मैं नहीं बात, बहुत लोगों ने पैगाम बहुत आते हैं कि वो जेल से नहीं निकलेंगे। इमरान खान ने तो सीधा सा कहा है। मेरा ख्याल है कि जजेस का और ये हाई कोर्ट की तैयारी नहीं थी कि इमरान खान के केसेस ट्राई करने पड़ेंगे, मेरा ये ख्याल है। अब जब केसेस उनके सामने आ गए, उनको समझ नहीं आ रही इनके साथ करें क्या, किस किस्म के पैगाम आ रहे हैं? कि आप ये जेल से निकालने के लिए आप फिर चुप करके बैठ जाएं, बस यही है, चुप कर जाएं फिर आपको जेल से निकाल देंगे, इसी किस्म के पैगाम। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि मैं सारे केसेस इसका सामना करूंगा लीगली। तो आप जजेस के सामने जब केस जाता है तो कल आप देख लेते, हाई कोर्ट के जज लग रहा था कि मतलब जितनी मेहनत आमिर फारूक ने कल की है, बहुत मेहनत की उन्होंने, किसी तरह उनको लगता है ड्यूटी दी गई है कि इमरान खान को जेल से निकलने नहीं देना, बस। मैडम ये भी सुनने में आ रहा था कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप आउट ऑफ कंट्री चले जाइए, आपकी मामला तय हो जाएगी। ये शुरू में कह रहे थे, इसी किस्म के पैगाम हमें भी सुनाई देते थे कि कोई डील का मतलब क्या है। डील का मतलब है कि चुप रहें, यही होगा ना डील। हम तो कई दफ़ा पूछ चुके डील में इमरान को क्या है। इमरान खान ने सिर्फ ये कहा था, पैगाम जो उनका था कि ये मैंडेट लोगों का चोरी किया हुआ वोट वापस कर दें, बस। नहीं तो ये इकॉनमी गड्ढे में जा रही है और गड्ढे में मजीद चली जाएगी और लोग गुर्बत की लाइन से और मजीद नीचे चले जाएंगे। और इमरान खान का तब से पहले भी यही पैगाम था और अब भी यही पैगाम है।